नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 48वां श्लोक है। 2020 में हमने भगवद गीता की चर्चा को 2020 में प्रारंभ किया था। अब लगभग 18 महीने से ऊपर हो गए और अभी तक हम 11वें अध्याय तक ही पहुंचे हैं। इसी कारण से आज से प्रतिदिन 2 श्लोकों की चर्चा होगी ताकि शीघ्रता से शीघ्र और निश्चित रूप से 2022 के अंत के पहले भगवद गीता की यह चर्चा पूर्ण हो जाए। तो आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 48वां श्लोक पुनर्कथन कर लेते हैं। 47वें श्लोक की इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है। अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि मुझे चतुर्भुज रूप आपका दिखाइए। भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परमं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा कि मैंने प्रसन्न होकर तुझे हे अर्जुन अपना यह दिव्य रूप अपने आत्म अंतरंगा शक्ति से इसे तुझे दर्शन कराया है। यह विश्व का आदि है, अनंत है और अत्यंत तेजोमयी है और तेरे अतिरिक्त अन्य किसी ने भी इसे पहले कभी नहीं देखा है। भगवान का यह विश्व रूप भगवद गीता के मध्य में यहीं पर अवतरित हुआ है और किसी शास्त्र में कहां पर भी इस विश्व रूप का कोई वर्णन नहीं मिलता है हमें। भगवान ने अनेकों रूप लिए हैं और उन्हीं में से एक रूप है भगवान का विश्व रूप। विश्व रूप भगवान ने क्यों लिया? भगवान ने विश्व रूप इसलिए लिया ताकि अर्जुन यह देख सकते हैं कि भगवान किस प्रकार इस संसार को व्याप्त कर रखे हैं अपनी योग शक्ति के द्वारा। अर्जुन की तो प्रार्थना यही थी कि अर्जुन देख सकें कि भगवान ने 10वें अध्याय में जो वर्णन किया है, अर्जुन भगवान के उस अपनी योग शक्ति के द्वारा उन्होंने जो इस संसार को व्याप्त कर रखा है वह देख सके। किंतु अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने उसके विपरीत की। अर्जुन को वह दर्शन करा दिया कि किस प्रकार यह पूर्ण संसार भगवान में ही व्याप्त है, भगवान के भीतर स्थित है और कैसे भगवान ने इस पूरे संसार को धारण कर रखा है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना पर ऐसा विश्व रूप प्रदर्शित किया, ऐसा विश्व रूप धारण किया और उसे प्रस्तुत किया जिसमें अर्जुन ने देखा कि सब कुछ अनेको वक्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम दिव्यमाल्यंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतो विश्वतोमुखम। ऐसा रूप अर्जुन ने देखा जो इस विश्व का आधार है, इस विश्व का जो अनंत है, जिससे यह सृष्टि होती भी है और जिसके द्वारा ही यह सृष्टि नष्ट भी होती है। तो विश्वरूप के द्वारा अर्जुन ने यह सब जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के आदि भी हैं, अंत भी हैं और विश्वरूप के माध्यम से भगवान यह सब श्री कृष्ण यह सब करते हैं और यही इस विश्व का आधार है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ विश्वरूप के माध्यम से कि इस विश्व का और कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही इस विश्व के ईश्वर हैं। उन्हीं का रूप है विश्व रूप। उन्होंने ही भगवद गीता के मध्य में यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा इस विश्व रूप का यहाँ पर दर्शन कराया। अर्जुन के माध्यम से समस्त मनुष्य समुदाय को इसका दर्शन कराया, पहले भी कराया, हम आज भी इसे कर सकते हैं। 11वें अध्याय को अध्ययन करके हम इस विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं और ध्यान करके दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो सकते हैं। तो इतना आवश्यक है, अनिवार्य है और इतना उपयुक्त है इस विश्वरूप का यहाँ पर भगवद गीता में इसका वर्णन होना, इसका दर्शन होना और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी केवल और केवल अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा इसका दर्शन कराया। भगवान ने ये नहीं लिखा, आत्मयोगा शब्द का प्रयोग किया है।
स्वामी रामसुखदास जी ने बहुत इस शब्द पर जोर दिया है। आत्म योगात अर्थात अपनी योग शक्ति से। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने किसी और का रूप, किसी और से प्रार्थना करके किसी और का रूप तुझे दिखाया। भगवान ने कहा मैंने यह रूप अपनी आत्मशक्ति से यह दिखाया। तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मशक्ति का यह रूप है विश्व रूप। तो यह किस विश्व रूप हुआ किसका? भगवान श्री कृष्ण का हुआ, अन्य किसी का नहीं हुआ। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 48वां श्लोक भगवान इसी के विषय में और आगे बताएंगे। न वेद यज्ञाधय नैर्न दानैहि न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैहि एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो विद्याध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। O best of Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charities or similar activities can this form be ever you have seen ever be seen as you have seen this. इस श्लोक का में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न, कभी नहीं, वेद, वेद यज्ञ, वेद और यज्ञ के, वेदों और यज्ञ के अध्ययन नहीं, वेद के अध्ययन और यज्ञ के या यज्ञ के समापन से, न दान ही, कभी नहीं दान के द्वारा, न क्रिया भी ही, न कोई सत्कर्म करने से भी, न तपोभिरुग्र ही, न ही उग्र तपस्या करने से भी। एवं रूप, तीसरी पंक्ति, एवं रूप, एवं रूप, इस रूप में को शक्य समर्थ अहम मैं नृलोके, इस मृत्युलोक में, इस भौतिक जगत में, द्रष्टुम देखे जाने में, त्वत तुम्हारे अतिरिक्त, अन्य अन्य के द्वारा, कुरु योद्धाओं में श्रेष्ठ, हे कुरु प्रवीर। तो भगवान ने कहा, इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद ने इसका बहुत लंबा तात्पर्य दिया है। ध्यान से सुनते हैं। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। जो नास्तिक है अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें वह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ये सब भगवत गीता में विश्वरूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्वरूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए उपयुक्त नहीं रहते, के लिए उत्सुक नहीं रहते, उपयुक्त नहीं, उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विष्णु विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यथा वेद यज्ञाध्याय नैर्नि, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों में संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद ऋग यजु साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र किसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र और मीमांसा सूत्र। दानई शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, अर्थात यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी ही शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह
विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्वरूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवद गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं छात्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। 11वें अध्याय का 48वां श्लोक है। भगवान ने पिछले श्लोक में यहाँ तक स्पष्ट कर दिया था 47वें श्लोक में कि यह जो विश्वरूप था, जो काल रूप का भगवान ने दर्शन कराया अर्जुन को, वह अर्जुन के अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, उसका कारण, क्यों कोई मनुष्य इस विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता, नहीं कर पाता और नहीं कर पाया, उसका कारण इस 48वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टता से दिया है। सबसे पहले भगवान ने वह बताया है किन किन माध्यमों से यह नहीं प्राप्त हो सकता इसका दर्शन। भगवान ने कहा न वेदों के अध्ययन से, तो आप कितने भी वेद पढ़ लीजिए, चारों वेद पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, वेदांत सूत्र पढ़ लीजिए, सारे उपनिषद पढ़ लीजिए, बट इन सब के अध्ययन से यह प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर वेद शब्द समस्त शास्त्रों के लिए संबोधन है, और न यज्ञ के अध्ययन से, यज्ञ को संपादित करने से यह संभव हो सकता है। बहुत से ये जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, अनेकों प्रकार के यज्ञ भगवान ने चौथे अध्याय में बताए हैं, उनको विवरण दिया है भगवान ने। ये सारे यज्ञ कर्म के द्वारा किए जाते हैं, और उन सब यज्ञों को करने से भी भगवान का यह विश्वरूप कभी भी दर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता, न दान करने से। तो मंदिरों को दान देने वाले बहुत से दानी होते हैं, धनाढ्य होते हैं, परंतु उन्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता भगवान का दर्शन करने का। यह सौभाग्य दान देने से प्राप्त होने वालों में से नहीं है। देखिए, आज मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, वो विचार कर सकते हैं कि चलो मैं दान देकर के इसे प्राप्त कर लेता हूं। ये संभव नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं सारे वेदों को पढ़ लेता हूं, मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। कोई व्यक्ति समझे, कहे कि मैं आजीवन यज्ञ ही करता जाऊंगा और सारे यज्ञों को कर लूंगा, अश्वमेध यज्ञ कर लूंगा, जितने भी प्रकार के यज्ञ, मैंने तो एक अश्वमेध यज्ञ ही सुना है, तो जितने भी यज्ञ हैं वह सभी कर लेगा, तो भी उसे यह दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। आगे क्या कहते हैं भगवान, न क्रिया धीर न रुक रही। कोई कहता है मैं बहुत क्रिया करूंगा, अर्थात बहुत कर्म करूंगा, अत्यंत सत्कर्म करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, जो बीमार हैं, जो पशु हैं, उन सब की सेवा करूंगा। ये सब करने से भी यह भगवान का विश्वरूप का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। कितने भी सत्कर्म कर लीजिए तो भी यह प्राप्त नहीं होगा। न कोई कहते कि नहीं मैं बहुत उग्र तप करूंगा, तब से शुद्धि प्राप्त करूंगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, या हो सकता है पूरे आजीवन में कभी भी कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, केवल तप करता रहूंगा, तो ये करने से भी इस रूप के दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान का यह जो विश्वरूप है, यह न तो वेदों के या शास्त्रों के अध्ययन से, न दान देने से यह सबसे होगा। तो जो मनुष्य इस प्रकार मंदिरों से और भक्ति के मार्ग से जुड़े हैं,
जो दान दे रहे हैं आध्यात्मिक कार्य को वृद्धि करने के लिए, जो उसके सत्कर्म में लगे हुए हैं, उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, या जो अध्ययन में और वेदों के शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए हैं, या जो यज्ञ कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के हवन यज्ञ और जो अन्य यज्ञ हैं, या कोई तप कर रहा है, वो सोच रहा, और कोई समझता है कि मैंने 7 दिन में तप कर रहा हूं तो मुझे तो भगवान के दर्शन, ये इस प्रकार से प्राप्त होने वाला है नहीं। अब भगवान ने ये तो बता दिया कि किन किन मार्गों से यह विश्व रूप का दर्शन नहीं होगा। अब भगवान वह बता रहे हैं, एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तोदन्य न कुरु प्रवीर। भगवान ने कहा, तुमने, तुम्हारे अलावा यह किसी ने नहीं दिखा। यह भगवान ने पहले भी कहा था, और पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा इसी बात को, कि तेरे अलावा किसी ने भी इसका दर्शन नहीं कहा। और इसी बात को भगवान एक श्लोक पश्चात पुनः बोल रहे हैं, एवं रूप शक्य अहम नृलोके, इस मृत्यु लोक में दृष्टुम त्वदन्य न कुरु प्रवीर। तुमने जिस इस मृत्यु लोक में इस विश्व रूप का जो दर्शन किया है, वह तुम्हारे अतिरिक्त पूर्व में कभी भी किसी ने नहीं किया। हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरु श्रेष्ठ योद्धा, इस प्रकार कह के अर्जुन, भगवान ने अर्जुन का संबोधन किया, और अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को बता दिया कि किन किन माध्यमों से भगवान श्री कृष्ण की का रूप, उनका दर्शन, उनकी भक्ति और विश्वरूप का रूप और दर्शन और भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसके पहले ही श्लोक में भगवान ने बता दिया था कि भगवान प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना वह रूप, मया प्रसन्ने न तवार्जुनेदम, भगवान प्रसन्न होकर के अपनी भक्त पर कृपा करके यह अपना रूप दिखलाते हैं। ये वह नहीं है जिसे, जैसे बच्चा एग्जाम देता है, विद्यार्थी एग्जाम देता है, बहुत अध्ययन करता है, परीक्षा का फल आता है, और परीक्षा देता है, परीक्षा का फल आता है, और फल को प्राप्त करके यह उसका फल को प्राप्त करना उसका अधिकार होता है। यह वैसा वाला नहीं है। आप कितना भी वेदों को अध्ययन कर ले, यज्ञ कर लें, दान दे दें, सत्कर्म कर लें, सेवा कर लें, और कितना भी आप उग्र तप कर लें, तब भी यह भगवान की कृपा प्राप्त होना और इस रूप का दर्शन होना आवश्यक नहीं है। यह तो भगवान की कृपा से यह प्राप्त होता है। अब हमें यह जानना आवश्यक है कि भगवान इस प्रकार की कृपा कब करते हैं। तो देखिए, हमारे पास इसका प्रमाण इतना तो है कि भगवान इस प्रकार की कृपा इस मृत्यु लोक में अर्जुन पर की है। अर्जुन पर किए, तभी अर्जुन ने भगवान का यह विश्वरूप रूप का दर्शन किया, और अर्जुन के कारण और जितने भी दिव्य दृष्टिधारी थे उन सब ने भी यह किया। संजय ने भी किया। संजय ने कहा, अनेक वक्त्र नयनम, अर्थात संजय ने भी इस विश्वरूप दर्शन का, विश्वरूप का दर्शन किया। ऐसा नहीं है कि भगवान ने बाकी सबको रोक रखा और केवल अर्जुन को ही दर्शन दिया। हाँ, जो उस महाभारत, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि थे, उन सबको नहीं हुआ, केवल संजय को वह दर्शन प्राप्त हुआ। और किसी ने भी महाभारत में ऐसा नहीं कहा कि हमने भी वह विश्वरूप देखा, किसी ने नहीं कहा ऐसा। स्वयं पितामह भीष्म ने नहीं कहा कि मुझे वह दर्शन प्राप्त हुआ। पितामह भीष्म भगवान के अत्यंत महाजनों में गिने जाते हैं, परंतु उन्हें भी वह दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि भी नहीं थी, और न उनके पास, उनके ऊपर भगवान ने वैसी कृपा की। उन्होंने वह जो भगवान का एक दर्शन लिया, वह कौरव सभा में अवश्य प्राप्त हुआ उन्हें, जहां पर उन्होंने भगवान के उस विराट रूप को देख करके प्रणाम किया। परंतु यह विश्व रूप का दर्शन तो स्वयं भीष्म पितामह को भी नहीं हुआ। तो इन सबको प्राप्त नहीं हुआ, परंतु अर्जुन, भगवान ने वह योग्यता देखी, अर्जुन को भगवान ने अर्जुन में भगवान को पात्रता दिखी, जिसके कारण भगवान अर्जुन पर प्रसन्न हुए, और अर्जुन के ऊपर भगवान ने कृपा करके, अपनी कृपा से, अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इस विश्वरूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया। तो हमें भगवान का भक्त बनना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। केवल अपने जीवन में
वेदों को अध्ययन करने में और दान देने में, मैं ये नहीं कहता कि वेद और शास्त्र मत पढ़िए, उनका अध्ययन मत करिए, ये नहीं कहता मैं ये भी नहीं कहता कि दान मत दीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि सत्कर्म मत कीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि तप मत कीजिए, ये सब भी कीजिए, परंतु ये मत समझ लीजिए कि ये मैंने कर दिए हैं तो यह मेरा अधिकार बन गया है कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं दिया है कि इस प्रकार के तप करने से ये प्राप्त हो जाएगा। और निषेधात्मक इन सबको करने से क्या प्राप्त होता है वह अवश्य भगवत गीता में दिया हुआ है, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम इस श्लोक को अन्य बहुत सारे श्लोकों से जोड़ना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, इसी के बाद में 5 श्लोक बाद में आने वाला है। 11वें अध्याय में 5 श्लोक बाद में आएगा 53वां श्लोक। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भगवान ने पुनः यही बात 53वें श्लोक में कही। अब 5 श्लोक बाद में भगवान ने ये वापस क्यों कहा, इसकी चर्चा हम 53वें श्लोक में ही करेंगे। पर यहाँ पर हमें यह जान लेना है कि 53वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कि न तो वेदों के द्वारा, न तप के द्वारा, न दान के द्वारा और न यज्ञ के द्वारा मेरा यह रूप देखा जाना संभव हो पाता है। यही निषेध जो इस श्लोक में किया गया है 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में उसी निषेध को पुनः भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में पुनः दोहराया है। और एक श्लोक से इसका संबंध जोड़ते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 18वें अध्याय का 5वां श्लोक, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो भगवान ने यह तो बता दिया हमें 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में कि ना तो वेदों के अध्ययन करने से, न यज्ञ को संपादित करने से, न दान देने से, न सत्कर्म करने से और न ही उग्र तप करने से मेरा यह रूप के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये पांचों मिला करके भी मेरे रूप का दर्शन नहीं दे सकते। और यहाँ पर भगवान ने इस बात को हमें स्पष्ट कर दिया। इसका यह अर्थ नहीं है कि यज्ञ नहीं करने चाहिए, इसका यह अर्थ नहीं है कि दान नहीं देना चाहिए, इसका यह अर्थ नहीं है कि तप नहीं करना चाहिए, और इसका यह भी अर्थ नहीं है कि सत्कर्म भी नहीं करने चाहिए। ये सभी करने चाहिए। यहाँ पर भगवान ने कहा क्यों करने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र करते हैं, पाप कर्मों से उसकी मुक्ति करते हैं और उसके पुण्य कर्मों की वृद्धि करते हैं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में जो निषेधात्मक लिखा है उसको पढ़ करके कोई भी भक्त, वह भले भगवान का ही भक्त क्यों न हो, वह यह नहीं समझ ले कि यज्ञ दान तप और कर्म क्यों करूं मैं, इन सब से तो मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। तो भगवान ने उसके ज्ञान के वर्धन के लिए और उसे सही दिशा देने के लिए यहाँ पर 18वें अध्याय में 5वें श्लोक में यह बताया है कि इनका त्याग कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो यही हैं जिनके कारण से मनुष्य पवित्र बनता है, और पवित्र बनना अति आवश्यक है, भगवान के रूप का दर्शन प्राप्त करना। बस भगवान तो यही समझाना चाह रहे हैं कि केवल और केवल इन्हीं के ऊपर निर्भर मत हो जाना कि यही मेरे से भगवान का रूप का दर्शन करा देंगे, यह संभव नहीं है। और एक श्लोक से हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परमं स्थानम उपैति चाद्यम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वेद, यज्ञ, तप और दान, इन सब में जो भी पुण्य कर्म, देखिए 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि इन सब से पावनानि मनीषिणाम, ये सब करने से पुण्यफल प्राप्त होंगे। वो पुण्यफल किसके लिए आवश्यक है? जो मनुष्य अभी अभी भक्ति में प्रवेश कर रहा है, ये उसके लिए ये सब आवश्यक है। योग की अनेकों श्रेणियां हैं। जो प्रारंभ में चल रहा है, अभी अभी जिसने भक्ति में या भक्ति के मार्ग में प्रवेश किया है, या आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश किया है, या साधना मार्ग में प्रवेश किया है, उसके लिए ये सब करना आवश्यक है।
क्योंकि इन्हीं से उसे उसके पुण्य की वृद्धि होगी, उसके भीतर पवित्रता का विकास होगा और वो सात्विकता को प्राप्त होगा। परंतु जो योगी बन गया है, जो भक्त बन गया है, जो साधक बन गया है, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? उसे तो सीधे सीधे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसे सीधे सीधे भगवान के लिए कर्म करने चाहिए, जिस प्रकार भगवान 12वें अध्याय में आगे निर्देश देने वाले हैं। उसे इस प्रकार के वेदों का अध्ययन, यज्ञ का संपादन और दान देना, इन सब में करना चाहिए, परंतु उनको ऊपर निर्भर नहीं बनना चाहिए। उसे भगवान में अपने जीवन को, अपने कर्म को, अपने साधना को, अपनी भक्ति को भगवान में केंद्रित करना चाहिए। इन सब के ऊपर से अपना लक्ष्य ऊपर उठा करके सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। यही इस श्लोक का अर्थ है। अब इन सब श्लोकों को जोड़ करके हम आ जाते हैं पुनः 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में, जिसमें भगवान ने बताया कि न तो वेद के अध्ययन से, न यज्ञ के संपादन से, न दान देने से, न क्रिया सत्कर्म करने से, और न तप, उग्र तप करने से, इन सब को मिलाकर के करने से भी मेरा रूप दर्शन, मेरे रूप का दर्शन इस मृत्यु लोक में संभव नहीं है, और न पहले कभी किसी को प्राप्त हुआ है, हे अर्जुन। इस प्रकार हमें इनको त्यागना भी नहीं है, इनको करते रहना है, क्योंकि हम अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, शुद्ध साधक नहीं बने हैं, अध्यात्म को पूर्ण प्राप्त नहीं हुए हैं। हम अभी मार्ग में चल रहे हैं, केवल साधना के मार्ग में चल रहे हैं। हमारे लिए इस प्रकार करने से हमारे भीतर हमारे पुण्य फलों की वृद्धि होगी, और हमारे भीतर पवित्रता जागेगी, और भगवान की कृपा होगी हमारे ऊपर, और हम भगवान के में केंद्रित हो पाएंगे। हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति, निष्ठा, विश्वास, दृढ़ता बढ़ेगी, और इसी प्रकार हम योग को प्राप्त हो पाएंगे। देखिए, इन सब में कहीं भी वो जो कुंडलिनी शक्ति यज्ञ शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, न प्राणायाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो ये कहते हैं कि प्राणायाम करने से योग की प्राप्ति हो जाएगी, ये नहीं है। वो तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि उनका तो यहाँ पर उल्लेख ही नहीं हुआ है। न कुंडलिनी शक्ति जागृत करने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे, उसका भी यहाँ पर उल्लेख नहीं हुआ है। अरे, जो हम जानते हैं जिन मार्गों को, उनसे भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, तो प्राणायाम और कुंडलिनी शक्ति से तो हो ही कैसे सकता है। प्राणायाम और कुंडलिनी शक्ति से हमारी शक्ति वर्धन होगा, हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, हमारी क्रिया की शक्ति बढ़ेगी, और प्राणायाम से हमारे मन में स्थिरता आएगी। मन जो उछल उछल के बंदर के जैसे, वानर के जैसे भागता है, वह शांत होगा, और हम अपनी बुद्धि को और मन को भगवान में स्थिर कर पाएंगे। वह प्राणायाम अंतिम पड़ाव नहीं है, वे सब साधन हैं जिससे हम योग की साधना को पूर्ण कर सकें। तो कुंडलिनी शक्ति में अपना ध्यान मत लगाइए, अपना समय व्यर्थ मत गंवाइए, न प्राणायाम में कीजिए, ये सब इन सबका प्रयोग कीजिए। उनसे जो लाभ लेना है वो आप भले ले लें, परंतु अपना जीवन ही उसी में लगा करके और उनको प्राप्त करके कि मैंने कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली या मैंने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया, वहां पर यह मत समझ लीजिए कि मेरी योग की पूर्णता हो गई है। वे सब केवल एक साधन ही हैं। और भक्त की भक्ति तो भगवान ही पूर्ण करते हैं, अपनी कृपा के माध्यम से करते हैं। जब भक्ति इस स्तर पर पहुंच जाती है जहां पर भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तभी जाकर के इस प्रकार के विश्वरूप का दर्शन होता है। अर्जुन की भक्ति उस स्तर पर थी कि भगवान अर्जुन की एक भी इच्छा को नकार नहीं पाते थे। इस प्रकार की अपनी भक्ति को, अपनी साधना को विकसित कीजिए कि आपके मन में आई हर एक इच्छा को पूर्ण करना भगवान अपना कर्तव्य समझ लें। तब जाकर के इस प्रकार के भगवान के विश्वरूप का दर्शन होता है, भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन होता है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।